अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जमील अनवर और आज हम बात करेंगे विज़न पे। विज़न क्या है, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है और इसका जो है फ़ायदा कौमों की ज़िंदगी में, इदारों की ज़िंदगी में और ज़ाती ज़िंदगी में क्या है। विज़न इज़ बेसिकली द पिक्चर ऑफ द डिस्टेंट फ्यूचर दैट यू वांट टू सी। मुस्तकबिल बहीद में अपने आप को या अपने इदारे को या अपनी कौम को किस मंज़र में, किस सूरत में, किस तसव्वुर में आप देखना चाहते हैं। ये मंज़र, ये पिक्चर, ये तसव्वुर जितना ज़्यादा क्लियर होगा उतनी ही आपके विज़न क्लियर होगी और उतने ही कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होंगे। विज़न जो है वो ज़िंदगी को, इदारों को और कौमों को एक डायरेक्शन देती है। ये एक मंजिल के तयन में मदद करती है। मंजिल का जो है वो इख्तितामी जो मंज़र है, जो मकाम है, वो बताती है और उस रास्ते को की रहनुमाई करती है जो उस मंजिल की तरफ लेके जाते हैं। आम तौर पे देखा गया है कि लोग जो हैं विज़न पे बहुत कम काम करते हैं। बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो उसने कभी सोचा ही नहीं होता कि उनका विज़न क्या है, उनका मुस्तकबिल क्या है, वो क्या चाहते हैं। 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, 20 साल बाद अपने आपको कहाँ देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े लोग होते हैं या जो बड़ी कौमें होती हैं वो 100 साल और 200 साल और आइंदा जो है वो सदियों तक अपने आप को किसी मकाम पे देखना चाहते हैं। मुसलमान के लिए तो ये और भी बहुत ज़रूरी है कि वो इस दुनिया से बढ़ के आखिरत की दुनिया तक का अपना विज़न जो है वो बना सकता है, उसको बनाना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि एक विज़न ये हो सकता है मुसलमान की हैसियत से हमारे लिए कि हम ये मंज़र अपने लिए सेट करें, देखें कि इस मुल्क में जो है वो इस्लामी निज़ाम कायम है, अमन व अमान है, अच्छाइयों का दौर दौरा है और फिर पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम है। वो मंज़र जो है वो अपने सामने रखें। फिर क़यामत का मंज़र सामने रखा जा सकता है कि महशर का मैदान है, हिसाब किताब हो रहा है और उसमें आप अपने आप को कहाँ खड़ा देखना चाहते हैं। इसी तरह जब ये विज़न क्लियर हो जाता है तो फिर उसके जो सबऑर्डिनेट विज़न्स हैं या इंटरमीडिएट विज़न हैं वो तय करने आसान हो जाते हैं, जिनको माइलस्टोन भी कहा जा सकता है कि जो वो स्टेप जो है वो उन स्टेप्स के विज़न जो है वो अपने आप क्लियर करें और ताकि वो जो अल्टीमेट विज़न है उस तक आप पहुंच सकें। ज़ाती ज़िंदगी में अगर आप देखें तो हम न सिर्फ़ अपने आप के लिए बल्कि अपने ख़ानदान के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए और पूरे माशरे और मुल्क के लिए जो है वो हम विज़न जो है वो बना सकते हैं, बनाना चाहिए। इसी तरह इदारे अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के हिसाब से, अपने कस्टमर्स के हिसाब से, अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से, एक्सपेंशन के हिसाब से वो अपना विज़न जो है वो अल्टीमेट विज़न और सबऑर्डिनेट विज़न या इंटरमीडिएटरी विज़न जो है वो सेट कर सकते हैं। जितना ये विज़न क्लियर होगा उतने आज के हमारे अमल जो एक्शन होंगे, जो रिसोर्स की एलोकेशन होगी, जो स्किल हमें चाहिए होंगी, जो ज़रूरतें होंगी, जिस तरह हमें अपने आप को तैयार करना होगा वो हम उस हिसाब से तैयार कर सकते हैं। विज़न क्लियर होगी तो हमारे रिसोर्स की जो है वो एलोकेशन प्रॉपर होगी, हमारा स्किल जो है वो और नॉलेज सेट जो है वो हासिल होगा जिसके ज़रिए हम अपने विज़न को अचीव कर सकते हैं। हमारे जो अमाल होंगे, एक्शंस होंगे वो उस डायरेक्शन में होंगे।
اسی طرح قوموں کی زندگی میں، اسی طرح جو ہے وہ اداروں کی زندگی میں جو ہے وہ یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ویژن جتنی کلیئر ہو اتنا ہی اس طرف جو ہے وہ ریسورسز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ویژن کلیئر کیسے ہوگا، ساؤنڈ کیسے ہوگا اور کمپیلنگ کیسے ہوگا؟ یہ تب ہی ساؤنڈ کلیئر اور کمپیلنگ ہوگا جب اس کے پیچھے جو نظریہ ہے، اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے وہ ساؤنڈ ہوگی، اتھینٹک ہوگی اور ریئل آئیڈیالوجی ہوگی، ڈیوائن گائیڈنس کی بیس پہ وہ ڈرائیو ہو رہی ہوگی، اور پھر اس سے جو ہے وہ ویژن جو پرپز ہے وہ گریٹر پرپز ہوگا۔ آپ جو چیز بننا چاہ رہے ہیں وہ کیوں بننا چاہ رہے ہیں، what you want to be, why you want to be what you want to be۔ تو وہ جو پرپز ہے وہ اصل میں ویژن کی کلیئرٹی میں اور ویژن کو سیٹ کرنے میں مدد کر رہا ہوگا۔ اسی طرح جو ویلیو سسٹم ہے آپ کا، جو کور ویلیوز ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اس کے بیس پرووائڈ کر رہی ہوں گے ایک خاص قسم کا ویژن جو ہے وہ سیٹ کرنے میں۔ اور سب سے بڑھ کے جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ جتنی اتھینٹک لیڈرشپ ہوگی، جتنی جو ہے وہ کلیئر لیڈرشپ ہوگی، پیپل فوکسڈ لیڈرشپ ہوگی، اس وجہ سے جو ویژن ہے وہ بھی ہیومنٹی کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوگا اور اس کو سرو کرے گا۔ تو آج ہم نے ویژن کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا، اس کی امپورٹنس کو دیکھا، کس بیس پہ یہ ویژن کریٹ ہوتا ہے اور کیسے اس کو کرنا چاہیے اور اس کے جو ہے وہ کیا کیا فائدے ہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارے آنے والی ویڈیوز۔ بہت بہت شکریہ۔